हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज है हमारा 17वां दिन 17 डेज़ मैजिक बुक प्रैक्टिस का। और आज हमारी प्रैक्टिस है मैजिक चेक। जी हाँ, मैजिक चेक। और इस मैजिक चेक को बनाकर हम मनी को मैनिफेस्ट करेंगे। अब कुछ लोगों ने अगर पहले से मुझसे जुड़े हैं तो उन्होंने देखा होगा कि मैंने बीच में एक ये प्रोसेस डाली थी मैजिक चेक वाली ही। और उस टाइम मैंने शायद आपको बताया भी था कि मैंने पहले जब इसको फर्स्ट में पढ़ा था तब मैंने किया था ये। और ये बुक मैंने पढ़ी थी 2020 में। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने जब अपना चेक का अभी इस प्रैक्टिस को इसमें पढ़ रही थी मैं, तो मैंने देखा कि पीछे चेक पे मैंने डेट भी डाल रखी है और चेक में कितना अमाउंट डाला है वो भी देखा है। तो इससे मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैंने ये प्रैक्टिस उस टाइम की थी और वो चीज़ मुझे मैनिफेस्ट हुई। मतलब 10,000 मैंने डाले थे और मुझे 12,000 मैनिफेस्ट हुए थे, वो वाली चीज़। अब आप कहोगे कि आपने ये जब हमें प्रोसेस बताई थी तब भी आपने कुछ अमाउंट डाल रखा है उसमें और आपने डेट भी डाल रखी है, तो क्या आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है? नहीं, अभी वो मुझे मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने उसमें डेट डाल रखी थी। और मैंने इसलिए डाली थी उसमें डेट ताकि आपको ये प्रोसेस में बताना चाहती थी। लेकिन मेरा खुद का इतना वो नहीं था कि मैं डेट पर जाऊं। मैं डेट को कभी प्रीफर नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैंने एक रैंडमली डाल दिया था कि चलो डेट डालते हैं। तो अभी तक तो वो मुझे मैनिफेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अब जाते हैं कि मैजिक चेक को हमें कैसे मैनिफेस्ट करना है। इसकी जो प्रोसेस है वो पूरी मैं बताऊंगी। उस टाइम कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो आज जब इस प्रोसेस के थ्रू आप करोगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी। बस यही है कि आपकी इच्छा हो, अगर आपको डेट में रेजिस्टेंस आता है तो आप ना डालें, अदरवाइज़ आप इस प्रोसेस को करें जैसे मैं बता रही हूँ। इसमें प्रोसेस है हमारी वैसे। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। अब ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसे सही से समझ जाते हो कि जादुई सृष्टि में हम बोलते ज़रूर है कि हमारे चारों ओर मैजिक हो रहा है और हम इस जादुई दुनिया में है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ जब तक घटित नहीं होगी, जब तक आप उसे चाहोगे नहीं, आप उसे इंटेंशन नहीं दोगे, वो थॉट आपके दिमाग में नहीं आएगा, उस प्रोसेस को आप करोगे नहीं, तब तक वो चीज़ आपके जीवन में नहीं होने वाली है। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, आपके जीवन में अगर वो घटित हो रही है तो आपने उससे कहीं ना कहीं सोचा है, उसको हवा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कि कोई संयोग नहीं होता। कोई कहता है ना कि कोई नसीब वाला इंसान है या फिर इसकी तो किस्मत अच्छी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली साइंस है कि आप अपनी इंटेंशन डालते हो और चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होती है। आपने कभी ना कभी सोचा होगा। कई बार होता है कि हम सिर्फ एक बार थॉट डालते हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। कई बार होता है कि हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। वो सब कुछ होता है हमारी प्योर इंटेंशन के कारण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मैजिक चेक जो है वो हमारी लाइफ में कैसे काम करता है। मैजिक चेक का है कि सबसे पहले आपको अपनी पुरानी हैबिट पे जाना होगा। पैसे के बारे में आप कैसा महसूस करते हो, किस तरीके की बातें करते हो, क्या सोचते हो, पैसे को लेकर क्या क्या रेजिस्टेंस है आपको, उसको देखना है। और पैसे से रिलेटेड हमने एक प्रोसेस पहले कर ली है जिसमें हम पैसे के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं कि आपके पास कोई भी चीज़ है जो पैसे से आप खरीद रहे हो, आप उस सब के लिए धन्यवाद करो। आप कपड़े हैं, आपका राशन है, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ पैसे से ही चल रही है। विदाउट पैसे के किसी की लाइफ नहीं चलती है ना। कोई ये बोलता हो कि भाई पैसा नहीं होगा फिर भी हम लाइफ जी लेंगे, तो ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हर चीज़ पैसे से ही आती है और पैसे से आप खरीद रहे हो, ये लाइफ, ये जीवन जी रहे हो। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में या मेरे हाथों में कितना पैसा है, मैं उस पैसे से कितनी सुविधाएं ले पा रहा हूँ, ये देखना है। कितना कुछ चल रहा है, खरीद रही हूँ मैं या खा पी रहा हूँ, या कितने अच्छे से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, आपको ये चीज़ देखनी है। और उसके बाद उस चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होना है। जब हमारा नज़रिया वैसे जाता है, उन चीज़ों पर जाता है कि हम पैसों से कितनी सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, कितना कुछ खर्च कर रहे हैं रोज़ के, उसमें अगर आप एक एक हिसाब लगाने बैठोगे तो आप देखोगे कि आप दिन का ही काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हो।
अपनी ज़रूरतों के लिए करना बहुत अच्छी बात है, करो आराम से, लेकिन उसके प्रति कृतज्ञता भी लाओ। हमारे माइंड में सिर्फ इतना रहता है कि इतना पैसा हम आए और इतना हमारा खर्च हो गया, इतना पैसा हमारा चला गया। ऐसा नहीं करना है। अगर वो गया भी है तो उसने आपकी कुछ नीड को पूरा किया है, कुछ तो ऐसा लिया है आपने उससे, कुछ सर्विस ली है, तभी जाके वो पैसा आपको बेनिफिट दे के गया है। तो उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है हर एक चीज़। और हाँ, पिछली प्रोसेस हमने यही करी थी कि भाई हम हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं जो पैसे से हर कोई चीज़ हमारी आती है। फिर उसके बाद कि पैसे जितने भी हो आपके पास, उसे देखकर आपको हमेशा, जितने भी कमा रहे हो आप, 100, 3,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी हो आपके लिए वो पैसा उतना ही होना चाहिए जितना आप जीवन में चाहते हो। आपको वो मान के चलना है उसको। फिर है आपको एक नोट लेना था, वो नोट कितने का भी हो सकता है, 100 से लगाकर 500 तक का। उस पर आपको एक स्लिप चिपकानी थी जिस पे आपको लिखना था कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे जीवन भर दिया है। और ये प्रोसेस आप कर चुके हो, मतलब आप धन के लिए कृतज्ञ हो चुके हो। आप अभी तक काफ़ी दिनों से, जब से हमने ये प्रोसेस की तब से आप इस प्रोसेस को करते आ रहे हो, उस पैसे को बार बार देख रहे हो, उसके लिए कृतज्ञ हो रहे हो, मतलब आप कृतज्ञता में इंटर हो चुके हो। अब आप देखो, जब हमने कहा था कि भाई हम 12 दिन की जो प्रोसेस है वो हमने की थी हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, संबंध के लिए, और अपने आसपास के लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, जहाँ जगह रहते हो उसके लिए। वो उसने आपको कृतज्ञता से भर दिया है, आपकी लाइफ में जादू को करना स्टार्ट कर दिया, आपकी वाइब्रेशन को स्टार्ट किया है। अब 13वें दिन से हमने मैनिफेस्टेशन पर हम स्विच हो गए थे। हमने 10 मैनिफेस्टेशन लिखी है, उसके बाद हम एक एक मैनिफेस्टेशन पे आए हैं, रिश्तों पे, स्वास्थ्य पे पर्टिकुलर। कल हमने देखा कि पर्टिकुलर कोई स्वास्थ्य की कोई चीज़ आपको ठीक करनी है आपकी बॉडी में, तो उसके लिए हमने किया था। आज हम धन के लिए, कि आपको पर्टिकुलर पैसा कितना मैनिफेस्ट करना है उसको आपको लेना है और यहाँ पर इस मैजिक चेक पर लिख देना है। तो जब हमने वो प्रोसेस कर ली थी कि जो जितना भी धन आपने मुझे जीवन में दिया उन सब के लिए धन्यवाद, 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 3 बार हमें उसके लिए धन्यवाद करना था। अब आप ग्रैटिट्यूड में पहले से पहुंच चुके हो, तो जितना भी चीज़ें थी धन के लिए, अब आप उसे मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर पैसा मैनिफेस्ट होना कि सिर्फ इसलिए यही नहीं होता, जैसे कि हमने पैसे को कहा कि मेरे अकाउंट में कितने, ये नहीं देखना हमें, उस पैसे से आप कितनी चीज़ें खरीद पा रहे हो, हमें ये देखना है क्या क्या आप लाइफ में अच्छी चीज़ें कर पा रहे हो या क्या क्या ले पा रहे हो उस पैसे से। इसी तरीके से हमें इसमें भी देखना है कि आप जैसे कोई आपने चेक लिखा और मानो आपको चेक आना था और चेक नहीं मिला, और वो किसी और के थ्रू उतना पैसा मिल गया आपको, मानो आपको किसी चीज़ पे छूट मिल गई हो, अच्छा खासा डिस्काउंट, आप कोई चीज़ खरीदने गए, आपने कार खरीदी, कुछ भी खरीदने गए, और आपको उसमें आपने लिखा कि 10,000 या 20,000, तो आपको उसमें छूट मिल गई, तो वो आपको मैनिफेस्ट हो गया। या फिर आपको उतने ही पैसे का किसी ने गिफ्ट कर दिया, किसी ने गिफ्ट ला के दे दिया आपको, तो वो आपका वो हो गया। या उतना ही पैसे की आपको किसी ने मदद कर दी, या आप चाहते थे कि भाई मेरे पास अभी पैसे का थोड़ा सा मुझे किसी चीज़ के लिए लेना है, तो उस इंसान ने कोई वो ब्याज दर कम कर दी और आपको कम ब्याज पर वो पैसे दे दिए। तो ये भी आपके पैसे की मैनिफेस्टेशन ही हुई कि आपने पैसे को मैनिफेस्ट किया है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप चेक पे लिख रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो सिर्फ मुझे चेक के थ्रू ही होगा। जैसे मुझे हुआ था फर्स्ट बार, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि हाँ होना है, लेकिन इसमें लिखा है साफ साफ कि आप जो भी पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ये मत करो कि आपने चेक लिखा तो आपको चेक के थ्रू ही आए। बहुत सारी योजनाएं होती है यूनिवर्स की, वो कई तरीके से आप तक पहुंच सकता है, तो उसके हर एक रास्ते को खुला रखो कि भाई गिफ्ट के थ्रू आ जाए, किसी ऑफ़र के थ्रू आ जाए, या किसी भी तरीके से वो पैसा मेरे पास आ जाए, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो पैसा मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मैनिफेस्ट हुआ है, वो आपको आ गया। फिर आपको एक चीज़ करनी है वो चेक लिखते समय ही, कि आप जितना भी पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उस पैसे का करोगे क्या, कहाँ उसे इन्वेस्ट करोगे। आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लियरिटी आपको पैसे को जल्दी मैनिफेस्ट करके देगी एंड आपके अंदर और ग्रैटिट्यूड की भावना लाएगी। जैसे कि आपने लिखा कि मुझे 1 लाख का चेक चाहिए या 10,000 का चाहिए, जो भी आपका अमाउंट है वो लिखो, और फिर लिखो कि आप
उसे डिवाइड करो, जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो कि मैं ये चीज़ ख़रीदना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और इस चीज़ को ख़रीद के फिर आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ है, आपने क्या क्या चीज़ें उसके बारे में महसूस की है, वो आपको कृतज्ञता देनी है। मतलब इसको लिखना नहीं है आपको, लिखना है सिर्फ इतना कि चेक के बाद आपने क्या ख़रीदा है, या फिर आप उसको विजुअलाइज़ कर सकते हो। हाँ, इसे लिख भी सकते हो और विजुअलाइज़ भी कर सकते हो कि आपने लिखा कि यार मुझे 1 लाख का चेक मैनिफेस्ट हुआ है, या फिर 1 लाख रुपए मुझे मैनिफेस्ट हुए हैं इस प्रोसेस के थ्रू, और इस पैसे का मैंने ये चीज़ ख़रीदी है। अब इसे ख़रीदने से मुझे बहुत आनंद मिला है, बहुत खुशी मिली है, और मैं ये सबको बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि यार ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट हुई है और बहुत खुश हूँ मैं। आपने वो कर लिया, फिर आपको उस चीज़ को वैसे विजुअलाइज़ करना है, जैसे कि मानो कुछ पैसे मैनिफेस्ट करना है मुझे, और मैं उस चीज़ को उस शॉप पे ख़रीदने जा रही हूँ, ऐसा विजुअलाइज़ करो। ये पैसा मुझे आ गया है और मैं इस शॉप पे जा रही हूँ और मैंने उस चीज़ को ख़रीद लिया। या मानो मैंने 1 लाख रुपये मैनिफेस्ट किया है और मैंने चेक पे लिख दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, ये 1 लाख रुपये मुझे मैनिफेस्ट हुए हैं मेरी अब्रॉड ट्रिप के लिए। अब मैं देख रही हूँ कि मैं अब्रॉड ट्रिप के लिए मैंने अपना टिकट ख़रीदा है, मुझे विदेश जाना है, उसके लिए मैंने एक टिकट ख़रीदा है, और उस टिकट को पाके मैं बहुत खुश हूँ। मैं उछल रही हूँ कि वाओ, फाइनली मैं विदेश के लिए जा रही हूँ। और वापस से मैंने और चीज़ें क्या क्या ख़रीदी है, जब मैं विदेश जा रही हूँ तो मुझे क्या क्या नीड थी वहाँ जाने के लिए। मैंने होटल का बिल भरा है उसी पैसे से, और जिस जिस जगह पर जाना है वहाँ के जो भी रिसिप्ट थी उनको, मतलब जो भी पैसा लगा है वहाँ पर जाके, वो वाली चीज़ें मैंने की है। इस तरीके से आप ऐसे जो भी चीज़ें आपको ख़रीदनी है उसके बारे में सोच सकते हो और फिर धन्यवाद बोल सकते हो। मतलब थोड़ी देर की प्रोसेस है कि आपको चेक को हाथ में लेना, आपने जो भी लिखा है, और फिर विजुअलाइज़ करें कि आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया इतने पैसे को, और इससे आपने ये सब कुछ किया है। चेक आप कहीं से भी निकाल सकते हो, प्रिंटरेस्ट से कर सकते हो। मैजिक बुक अगर आपके पास है तो उसमें से आप फ़ोटो खींच के उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसका फ़ोटो वो कर सकते हो, या फिर आप गूगल से निकाल सकते हो, बहुत सारी जगह से निकल सकता है। और फिर उसको आपको इसको उसमें लेना है, फ़ोटो कॉपी के रूप में लेना है, मतलब इसको निकाल के लेना है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे मैंने उसमें बताया था कि भाई मैंने उसकी इमेज लगा दी थी और सिर्फ कर दिया था, वो नहीं है। आपको निकालना है इसकी प्रिंट आउट को, फिर भरना है, रेड पेन से भर ले आप इसको, अपना नाम लिखें, कितना पैसा मैनिफेस्ट करना है वो लिखें, और यूनिवर्सल टाइम लिख दें। और उसके बाद आपको रोज़ इस चेक को ऐसी जगह चिपकाना है जहाँ आप देख पाओ। मे बी आपकी डायरी हो सकती है, या फिर जहाँ आप रहते हो आप इसे पर्स में रख सकते हो, आप जहाँ तैयार होते हो उस मिरर पे चिपका सकते हो कि आप रोज़ रोज़ इसे देख लो, और जहाँ भी आपको लग रहा है कि मैं इसे रोज़ देख पाऊँ। या फिर आप ऐसा करो कि आप अपने पर्स में रखो, और रोज़ जब मेडिटेशन कर रहे हो तो आप अपने हाथ में होल्ड करो, और 2-3 मिनट के लिए फिर विजुअलाइज़ करो कि आपको इस पैसा मैनिफेस्ट हो चुका है और इस पैसे से आपने ये चीज़ें खरीदी है। इस तरीके से हमारी जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस है वो कंप्लीट, मैजिक चेक की जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक लेडी का बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया है कि वो कुछ सालों से अमेरिका में आई थी। हाँ, कुछ साल पहले ही अमेरिका में रहने के लिए आई थी। अब अमेरिका में जब वो रहने के लिए आई थी तो सिर्फ उसके पास एक सूटकेस था और खाली अपार्टमेंट था। मतलब जहाँ वो क्या बोलते हैं, एक रूम रहता है सिर्फ, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाँ, रेंट से रहते हैं। उस रूम को, एक रूम को हम किराए से, हाँ, मैं किराए से रहती हूँ ऐसा बोलते हैं, तो वहाँ अपार्टमेंट बोलते हैं। तो वो एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो अपार्टमेंट पूरी तरीके से खाली था, कोई चीज़ उसके पास ज़्यादा थी नहीं। वो बोलती मेरे पास एक चाकू थी, एक छुरी थी और एक कांटा था, और इस तरीके की जो खाने पीने की चीज़ें थी, एक सूटकेस थी, एक कंप्यूटर था, और बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी उसके पास, जिसे लेकर वो उस अपार्टमेंट में रहती थी। लेकिन वो जो जो चीज़ें थी उसके पास, उन सबको रोज़ धन्यवाद करती थी, और
उसके पास कोई कार नहीं थी तो वो रोज़ पैदल जाती थी अपनी काम की जगह पर, और जब पैदल जाती थी तो वो बस स्टॉप के लिए धन्यवाद करती थी, वो उस रास्ते को धन्यवाद देती थी, और जितनी जितनी जगह जाती थी वो सबको धन्यवाद करते हुए जाती थी। अब इवन अपने स्वास्थ्य को भी धन्यवाद देती थी कि वो स्वस्थ है तो वो इतनी दूर चल के जा सकती है। अपने टाइमिंग के लिए धन्यवाद करती थी कि इस टाइम पे वो वहाँ पर पहुँच जाती है। इस तरीके से वो रोज़ डेली ग्रैटिट्यूड करती थी, कृतज्ञता देती थी अपने हर एक चीज़ को। तो उससे क्या होता है उसको कि एक दिन एक व्यक्ति मिलता है उसे, और उसे एक कार और एक ड्राइवर ऑफ़र करता है कि आप जब भी अपने काम के लिए जाती हो तो मेरी कार ऐसी ही रखी हुई है और मेरा ड्राइवर है, तो आप उधार दे देता है, मतलब उसको कि उधार में अभी आप ले लो, जब आपके पास पैसा आए तो आप मुझे चुका देना। तो वो लेडी फिर वो कार और उसको पाकर, उस ड्राइवर को पाकर बहुत धन्य होती है कि अब उसका जो रास्ता है वो और ज़्यादा सरल हो चुका है। तो यहाँ वो कहती है कि मेरी इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद कहती गई, जिससे कि मुझे यूनिवर्स ने इतनी बड़ी चीज़ दे दी, और वो भी उधार में। जबकि वो इंसान मुझे कोई इतना मेरा जान पहचान का ये नहीं था, तब भी उसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की, और मैंने फिर धीरे धीरे उसका पैसा चुका दिया और वो कार और ड्राइवर मेरा हो गया, और मैं इजीली अपने कामों को, इन चीज़ों को करती रही। तो ये है ग्रैटिट्यूड कि आप जब भी किसी चीज़ के लिए करते हो तो आप निश्चित उसे पा लेते हो। तो आपको ग्रैटिट्यूड देना है, जितना भी पैसा आपके पास है, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, उन सब को, और हम ये पहले से करते आ रहे हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। आज की प्रोसेस सिर्फ है मैजिक चेक को लेना, उसे बनाना, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना कि ये पैसा आपको मैनिफेस्ट हो चुका है। इस पैसे से फिर आप क्या कर रहे हो, रोज़ आपको इसको देखना है और जी भर के ग्रैटिट्यूड देना है। इस तरीके से आज की जो प्रोसेस है वो हमारी पूरी हो जाती है। पहले 10 नियामतों को गिनना है, उनको लिखना है, और फिर जादुई चेक का हो गया हमारा, और उसके बाद है ग्रैटिट्यूड पत्थर, उसको धन्यवाद देना, जी भर के जितना धन्यवाद है। आज दिन में जितनी भी चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई है उसको ग्रैटिट्यूड दो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।